आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण के पास बहुत सेना थी, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कई प्रकार के रथ थे। आशीर्वाद के रथ पे जो सवार होकर के युद्ध करता है वो कभी पराजय नहीं होता। आप देखिएगा 3 साल के अंदर विश्व के अधिकांश देशों में हिंदुत्व का झंडा फहराएगा। भारत एक छोटा सा कहलाने लगेगा उस समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हर तरफ एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम, ये पूरी तरीके से गूंज रहा है। लग रहा है कि जैसे मानो पूरा हिंदुत्व इकट्ठा हो गया है। हिंदुत्व की लहर, राम राज्य की लहर, पूरा वो साम्राज्य को यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। दरअसल हम बागेश्वर धाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर महंत हैं हमारे साथ में, आइए उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी, लगातार बात होती रहती है, हिंदू विरोधियों की तरफ से कहा जाता है कि जो बाबा बोलते हैं सब बेफिजूलियत। एक सनातनी, एक महंत, इसको किस नजरिए से देखते हैं? बहुत अच्छी बात पूछा है आपने। जैसी बात ये बेटी ने पूछी है, यही बात विभीषण ने भी भगवान राम से कहा था। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण के पास बहुत सेना थी, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कई प्रकार के रथ थे। भगवान ने क्या कहा? बोले जिसके पास में साधु संतों के आशीर्वाद रूपी रथ होता है और उस आशीर्वाद के रथ पे जो सवार होकर के युद्ध करता है वो कभी पराजय नहीं होता। और ये तमाम जितने रथ हैं इनको विदीर्ण किया जा सकता है। वही बात आज है। विधर्मी लोग नाना प्रकार से, कई प्रकार से आक्रमण कर चुके, कर बल छल और अनीति के कई प्रकार के दुष्प्रचार किए और दुष्परिणाम निकालने के लिए भी कई प्रकार के छल किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सत्य की सदैव विजय होती है। और महाराज जी, भारत में ही नहीं, आप देखिएगा 3 साल के अंदर विश्व के अधिकांश देशों में हिंदुत्व का झंडा फहराएगा। भारत एक छोटा सा कहलाने लगेगा उस समय। और अखंड भारत उसी को कहते हैं। जितना ईरान आदि आदि जो जिसको एशिया आज कहते हैं, वो हमारा भारत है। क्योंकि पृथ्वी का 9वां हिस्सा जो है महाराज भरत का था, तो उन्हीं के भरत के नाम पे भारत हुआ है। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि देश को चलाने के लिए, विकास के लिए तीन ही लोग अगर धरती पर काम कर रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरे योगी आदित्यनाथ और तीसरे धीरेन्द्र शास्त्री? ऐसा है, जो सत्य का सहारा लेता है वो आगे बढ़ता है। और इन्होंने सनातन का, धर्म का साथ लिया है और जो सत्य का साथ लेता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन सत्य के पथ पे चलने पर तमाम कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं। तो क्या लगता है कि सारी कठिनाइयों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है? गुजरना पड़ेगा। भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास भोगा, दर दर की ठोकरें खाई। ये बरसात के टाइम पे पेड़ों के नीचे झोपड़ी बना करके रहे, कितना कष्ट उठाया, भूखे भी रहना पड़ा, घास पत्ता फल फूल खा के रहना पड़ा। तो अगर सत्य को आगे बढ़ाना है तो कष्ट तो उठाना पड़ता है, और जो कष्ट उठाता है वही बात में प्रशंसित हो जाता है। बागेश्वर बाबा लगातार मंच से जो है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के पागलों को संबोधित करते रहते हैं कि ये हमारे भक्त जितने पागलों आए हैं। आपको लगता है कि आज के समय त्रेता युग को फिर से महसूस किया जा रहा है, वो राम राज्य को कलयुग में महसूस किया जा रहा है? त्रेता ही नहीं, सतयुग क्यों नहीं कहते आप? जब ये असत्य के ऊपर विजय होती है तो सतयुग अर्थात सत्य का युग आता है, और ये सतयुग का शासन होगा। हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि 80 साल का शासन जो है वो सतयुग का कलयुग में होना था, और वो है। तो क्या लगता है, पहल धीरेन्द्र शास्त्री जी ने शुरू की? लगता तो ऐसा ही है, और इसको तो पहले अगर शुरुआत माना जाए तो बीजेपी ने किया है, जो राम के नाम पे चली है और उसको उठाया है। और शास्त्री जी ने तो उसको पूरा ये कर दिया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।